सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संधारित्र का जो संयोजन था उस पर आधारित कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स। आज के इस वीडियो में जो न्यूमेरिकल बताया जाएगा उससे आपका जो कॉन्सेप्ट है, चाहे वो सीरीज का कॉम्बिनेशन हो चाहे पैरेलल का कॉम्बिनेशन हो, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसा कि बच्चों सीरीज में क्या हम पढ़े थे, कोएफिशिएंट का जो धारिता था उसमें अगर जितने भी धारिता थे संधारित्र थे अगर सीरीज में जुड़े होते थे, इनके लिए फार्मूला क्या निकला था बच्चों, 1/CE इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट्स इज इक्वल टू क्या था, 1/C1 C2 C3 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 था। ये था तुल्य धारिता जब तीन धारिता या तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों। दूसरा था कि मान लीजिए दो ही संधारित्र जुड़े हैं श्रेणी क्रम में, इनकी तुल्य धारिता CE इज इक्वल टू क्या आया था बच्चों, C1 C2 अपान C1 प्लस C2। इसी फार्मूले से डिराइव किया गया है। तीसरा आपने पढ़ा था कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, समांतर क्रम संयोजन होता है संधारित्र का, उसके लिए क्या होता है, समांतर क्रम के लिए आपने पढ़ा था CE इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये था समांतर क्रम संयोजन संधारित्रों का। ये बेसिक चीजें हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि इसके कुछ न्यूमेरिकल के बारे में हम चर्चा करेंगे, चाहे वो सीरीज का हो चाहे समांतर क्रम हो, दोनों पे कैसा न्यूमेरिकल बनेगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, अच्छे क्वेश्चन लेते हैं जो कि तैयारी बेस पे भी आधारित होगा। उसका कॉन्सेप्ट नीट से भी मिलेगा, जेई से मिलेगा, आपके बोर्ड पेपर से भी मिलेगा। पहला क्वेश्चन है बच्चों, तीन संधारित्र जिनकी धारिता मान लेते हैं बच्चों C, तीनों की धारिता C है। अभी तो अगर इसका आपको निकालना हुआ है तो धारिता तो फटाक से आप निकाल सकते हो, सीरीज में जुड़े हैं, हो जाएगा 1/C इक्वल टू 1/C प्लस 1/C 1/C 3/C C/3 हो जाएगा। लेकिन यहां से अगर बच्चों मान लिया जाए इसको किसी वायर द्वारा, तार द्वारा जोड़ दिया जाए बच्चों, इस वीडियो में जो भी हम डिस्कस करेंगे हमेशा आप इसमें याद रखेंगे कि तुल्य धारिता किसके मध्य हमको फाइंड करना है, A और B के मध्य। अब फाइंड करना है A और B के मध्य तुल्य धारिता कितनी होगी। तो बच्चों अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, एक तरह से कह सकते हैं, कोचिंग में भी बताया गया होगा आपको, स्कूल के टीचर भी बताते होंगे। तो आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है तो हम क्या करते हैं, इसमें मानते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा बच्चों। यहां से हम मान लेते हैं एक इमेजिनरी बैटरी मान लेते हैं दोनों संधारित्र के जो सिरे हैं किसी एक बैटरी से जुड़े हैं। इमेजिनरी कर रहे हैं, ऐसा जुड़ा नहीं है, ये तो हमें एक खास माना है कि ऐसा है। हम मान लेते हैं कि क्या है, एक बैटरी से, काल्पनिक बैटरी से जुड़े हैं। तो इसका विभवांतर बच्चों प्लस सिरे का भी हो गया और माइनस सिरे का क्या हो गया, 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, ये तो विभव है, विभवांतर क्या आ जाएगा टोटल बच्चों, भी आ जाएगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कह सकते हैं, विद्युत वाहक बल भी कह सकते हैं। तो बच्चों इस सिरे का विभवांतर क्या है, V। तो यहां से इस A सिरे का विभवांतर कितना हो जाएगा, V। और इस 0 जो इसका विभवांतर 0 है, इस सिरे का विभवांतर जहां से जुड़ा उसका क्या हो जाएगा, 0। बच्चों एक चीज ध्यान दो, अगर कोई तार है
अगर कोई तार है, इसके मध्य कोई भी रजिस्टर, कैपेसिटर या प्रेरक कुछ भी नहीं जुड़ा है, तो इसका विभवांतर क्या होगा, सेम होगा। कहने का मतलब अगर यहाँ पे विभवांतर भी है ए बिंदु का और इसके बीच में कोई भी युक्ति जुड़ी नहीं, चाहे वो रजिस्टर प्रतिरोध हो जाए, धारिता हो जाए, प्रेरकत्व हो जाए, नहीं जुड़ा है, तो इस बी बिंदु का भी विभवांतर कितना होगा, भी होगा। याद रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट है बच्चों कि अगर कोई वायर है, तार है, उसके एक सिरे का विभवांतर हमको पता है भी, और उस तार से कहीं भी कोई प्रतिरोध, कोई धारिता, कोई प्रेरकत्व नहीं जुड़ा है, तो उस पूरे तार का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा बच्चों, विभवांतर विभव वे होगा। तो यहां से इसका क्या हो गया बच्चों, इस सिरे का विभवांतर भी हो गया और इस सिरे का विभवांतर क्या हो जाएगा, जीरो से जुड़ा है तो जीरो। अब बच्चों ध्यान दो, अगर इस सिरे का विभवांतर भी है तो यहां से इस वायर का विभवांतर ऐसे ऐसे ये भी कितना होगा भी, क्योंकि इस तार से कोई भी रजिस्टर, कोई भी धारिता नहीं जुड़ा है। हम इस तार की बात कर रहे हैं बच्चों, इसको बोलते हैं वायर कॉम्बिनेशन बोलते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को। तो यहां से इस तार से ना तो कोई धारिता जुड़ा, ना तो कोई प्रतिरोध जुड़ा, ना तो कोई कुंडली या प्रेरक से जुड़ा है, तो इस यहाँ पे अगर विभवांतर भी है तो इसका इस सिरे का भी विभवांतर क्या होगा बच्चों, v होगा। अच्छा, अगर इस तार द्वारा इस बी बिंदु का विभवांतर जीरो है तो यहां से इसका विभवांतर क्या होगा बच्चों, यहां से जुड़ा है तो इस सिरे का विभवांतर इस सिरे का जीरो है, तो इससे कोई भी प्रतिरोध, धारिता, कुंडली नहीं जुड़े, तो इस सिरे का विभवांतर क्या हो जाएगा, जीरो। तो आप बच्चों क्या देख रहे हो, अगर इस फिगर को अब हम ड्रा करें तो मान लीजिए ए है, ए बिंदु बी है, ए बिंदु का विभव कितना था बच्चों, v था, और बी बिंदु का विभव कितना है, जीरो। तो बच्चों जब हम यहां से इस धारिता का विभव क्या है, किसके मध्य है, v और जीरो के मध्य, v और जीरो के मध्य, ए धारिता v और जीरो के मध्य हो गया, हो गया। इसके बाद ए धारिता क्या है, v और जीरो के मध्य, कहने का मतलब कि एक धारिता और जुड़ा है ए, v और जीरो के मध्य हो गया। ए धारिता v और जीरो के मध्य, तो ए धारिता भी आपके किसके मध्य हो गए, v और जीरो के मध्य। दोबारा देखिए बच्चों, यहां से इस वायर का विभव क्या है, v है, तो इस पूरे वायर से अगर कोई भी प्रतिरोध, धारिता, कुंडली नहीं जुड़ी है तो पूरे वायर का विभवांतर क्या होगा, v। तो इस सिरे का विभवांतर क्या आ गया, v। इस वायर से भी कोई रजिस्टर नहीं जुड़ा है, प्रतिरोध नहीं जुड़ा है, धारिता नहीं जुड़ा है, तो इस सिरे का विभवांतर क्या हो गया, v हो गया। इस सिरे का विभव कितना है, जीरो, तो यहाँ पे विभव कितना आएगा, जीरो। इस तार से भी कोई प्रतिरोध या धारिता, कुंडली नहीं जुड़े, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा विभव, जीरो। तो इस फिगर को हमने दोबारा ड्रा किया, ए व बी बिंदु थे आपके, यहाँ से ए बिंदु का विभव क्या है बच्चों, v है, और इस बी बिंदु का विभव क्या है, जीरो है। तो जब ए धारिता जो जुड़ा है इसके मध्य किसके मध्य विभवांतर है, v और जीरो के मध्य, v और जीरो के मध्य हो गया, इसकी धारिता c थी। आगे चलो ए भी देखो v और जीरो के मध्य था, इसको भी हमने v और जीरो के मध्य जोड़ दिया, v और जीरो, ए भी v और जीरो के मध्य था, उसको भी हमने v और जीरो के मध्य जोड़ दिया। अब बच्चों एक किस क्रम में हो गए, ये हो गए आपके समांतर क्रम में। किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में हो गए। तो समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध CE क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ से प्रत्येक की धारिता कितनी है बच्चों, C है, यहाँ से CE आ जाएगा C प्लस C प्लस C, या CE आ जाएगा 3C। ये हो जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। नोट करें बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन को इस हिसाब से हल किया जाता है। नोट करें, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इस पूरे फिगर में जो कैपेसिटेंस दिया गया है, धारिता दी गई है संधारित, इसकी तुल्य धारिता फाइंड करना है। तो बच्चों अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ए आपका जो वायर जुड़ा है, ए वायर ना होता तब आपसे कहा जाता है इसकी तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो ये जितने भी इसमें संधारित्र जुड़े हैं किस क्रम में हो जाएंगे बच्चों, ये पूरे श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। सब का एक सिरा दूसरे से जुड़ा है, जिसका तुल्य धारिता क्या आ जाता है, 1/c = 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c हो जाता है। यही आ जाता है आपका 1/c = 4/c, या ce = c/4 आ जाता है। लेकिन बच्चों इसको क्या किया गया, एक वायर द्वारा जोड़ दिया गया, इसमें एक वायर लगा दिया गया इस तरीके से,
और एक वायर लगा दिया गया इस तरीके से। अब आपसे कहा जाए ए और बी के मध्य तुल्य धारिता फाइंड कीजिए। तो बच्चों हम मान लेते हैं कि ये जो आपका ये पूरी युक्ति दिया गया है या नेटवर्क दिया गया है, एक किसी इमेजिनरी बैटरी से जुड़े हैं। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं एक काल्पनिक बैटरी से जुड़े हैं। तो बच्चों प्लस सिरे का विभवांतर क्या होता है V, और माइनस वाले सिरे का विभवांतर क्या होता है, विभव 0 होता है। तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, विभवांतर जिसको बोलते हैं V। अभी आपको बताया गया कि भाई तार है, इसके एक सिरे का विभवांतर मान लीजिए V है, और इस तार पर ना तो कोई प्रतिरोध जुड़ा है, ना तो कोई धारिता जुड़ा है, ना तो कोई कुंडली या प्रेरकत्व जुड़ा है। तो इस पूरे तार का विभवांतर क्या होगा, V होगा। तो यहाँ से इस सिरे का विभवांतर V है, तो इस तार का यहाँ पे विभवांतर कितना हो जाएगा, V। इस तार का विभवांतर 0 है, तो इस सिरे का यहाँ पे विभवांतर क्या होगा, 0। यहाँ से बच्चों अगर ये V है तो इस सिरे का विभवांतर क्या हो जाएगा, V, क्योंकि इस तार पर ना तो कोई प्रतिरोध जुड़ा है, ना तो कोई धारिता, ना तो कोई कुंडली या प्रेरकत्व जुड़ा है। तो यहाँ पे विभवांतर V, इस सिरे का भी विभवांतर क्या हो जाएगा, V। आपको फाइंड क्या करना है, A और इस B के मध्य तुल्य धारिता। तो इस फिगर को हम बच्चों इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं। A बिंदु हो गया, B बिंदु। A बिंदु का विभव क्या आया, V है, और B बिंदु का विभव क्या था, 0 है। तो यहाँ से ध्यान दो, A बिंदु से चलने पर A तीनों जो संधारित्र जुड़े हैं इनके बीच का विभवांतर कितना है, V और 0 है। तो तीनों संधारित्र का विभवांतर क्या, V और 0 है। तो मतलब A हो गया, तीनों संधारित्र का विभवांतर किस क्रम में हो गया बच्चों, 1 में। V है विभवांतर, V और 0 के मध्य। तो V और 0 के मध्य तीनों संधारित्र जुड़ गए आपके। इसके बाद ये जो संधारित्र जुड़ा है 0 और V के मध्य जुड़ा है, ये भी क्या है, 0 और V के मध्य जुड़ा है। तो उसको हम इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं। ये हो गया आपका फिगर। तो बच्चों ये तीनों संधारित्र किस क्रम में हो गए, सीरीज में हो गए। तो सीरीज में हो गए तो इनका तुल्य प्रतिरोध तुल्य धारिता क्या हो जाएगा, 1/C इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। तो ये हो जाएगा आपका 3/C, क्योंकि जब हर समान होता अंश जुड़ जाता है, या CE इक्वल टू हो जाएगा 3/3। अब इस फिगर को इस तरीके से भी ड्रा कर सकते हैं। यहाँ से A बिंदु हो गया, AB बिंदु हो गया, यहाँ पे विभवांतर भी है, इसका विभवांतर 0। ये तीनों मिलकर के 1 हो गए और तुल्य धारिता आ गई C/3। तो इस फिगर को हम ऐसे दर्शा दिए, ये हो गया, तीनों मिलके 1 हो गए, तुल्य धारिता आ गई C/3 आ गई। इसके बाद ये वाला जो आपका धारिता संधारित्र जुड़ा था उसको हमने ड्रा कर दिया। अब ये दोनों किस क्रम में हो गए बच्चों, समांतर क्रम में हो गए। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ से आवेश दिया जाएगा तो इसमें कुछ आवेश जाएगा, इसमें कुछ आवेश जाएगा, आवेश अलग अलग प्रवाहित हो रहे हैं। और ये कॉन्सेप्ट किसमें बताया गया था, समांतर क्रम में। यहाँ से क्या हो जाएगा, तुल्य धारिता CE इक्वल टू समांतर क्रम का फार्मूला C1 प्लस C2 हो जाएगा C/3 प्लस इसका कितना था, C था प्लस C, हम अपॉन में 1। CE इक्वल टू C प्लस 3C अपॉन 3, ये आ जाएगा आपका 4C अपॉन 3। ये हो जाएगा आपका इस पूरे नेटवर्क की तुल्य धारिता हो जाएगी, 4C अपॉन 3 हो जाएगा। नोट करें बच्चों। तब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों क्या करना है, इस फिगर में A और B के मध्य तुल्य धारिता फाइंड करना है। आपका थर्ड क्वेश्चन है आपका। तो बच्चों मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये किसी एक काल्पनिक बैटरी से जोड़ दिए गए हैं, ये हो गया। अब बच्चों ध्यान दो, अगर इस सिरे का विभवांतर V ये 0 है, तो यहाँ से विभवांतर इस सिरे का क्या होगा, V होगा, अर्थात ये विभवांतर क्या हो गया, V। तो इस तार द्वारा, इस पूरे तार पर ना तो कोई प्रतिरोध जुड़ा, ना तो कोई धारिता, तो इस सिरे का भी विभवांतर क्या हो जाएगा बच्चों, V। उसी तरह अगर इसका 0 विभवांतर है तो इस सिरे का विभवांतर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इस तार में भी कोई प्रतिरोध धारिता या प्रेरकत्व कुंडली नहीं जुड़ी है। तो बच्चों लेकिन बात आती है, क्या इस सिरे का विभवांतर 0 होगा? तो बच्चों इस सिरे का विभवांतर 0 नहीं होगा, क्योंकि इस वायर से क्या जुड़ गया, एक धारिता जुड़ गया। और अभी आपको बताया गया कि अगर किसी वायर से कोई भी प्रतिरोध धारिता या प्रेरकत्व या कुंडली जुड़ जाएगी तो उसका विभवांतर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो
तो यहाँ से भी विभवांतर यहाँ पे कुछ होगा, तो क्या यहाँ पे भी विभवांतर क्या होगा बच्चों? एक चीज इसमें ध्यान दो कि इस सिरे का जो विभवांतर होगा वही इस सिरे का भी विभवांतर होगा, वही इस सिरे का भी विभवांतर होगा, क्योंकि ये तीनों सिरे एक दूसरे से क्या है, सिमिलरली ऐड है। तो हम मान लेते हैं इस सिरे का विभवांतर यक्स, तो इसका भी हो जाएगा यक्स, इसका भी हो जाएगा यक्स, क्योंकि जिस तार द्वारा जुड़े हैं इस पे ना तो कोई प्रतिरोध है, ना तो कोई धारिता है, ना तो कोई प्रेरकत्व है। तो बच्चों इस फिगर को अगर हम ड्रा करें तो ध्यान दो, ये हो गया V आपका, ये हो गया यक्स हो गया, और एक क्या है 0, 3 विभवांतर है बच्चों। एक विभवांतर V हो गया, एक विभवांतर यक्स हो गया है, एक 0 हो गया। तो V और यक्स के मध्य एक प्रतिरोध जुड़ा है, और सॉरी एक धारिता जुड़ा है V और यक्स के मध्य। इसके बाद ये धारिता V और यक्स के मध्य ही है, इसको भी हमने ऐड कर दिया। ये धारिता V और यक्स के मध्य है, इसको भी हमने क्या किया, ऐड कर दिया। इसके बाद ये धारिता यक्स और यक्स के मध्य है बच्चों, यही इसका कॉन्सेप्ट है। अगर कोई भी प्रतिरोध हो जाए या धारिता हो जाए, चाहे जितनी धारिता या चाहे जितने भी प्रतिरोध जुड़े हों, चाहे जिस क्रम में जुड़े हों, अगर उनके सिरों का विभवांतर बच्चों सेम होगा तो यहाँ से इनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा, तुल्य धारिता क्या हो जाएगी 0। कहने का मतलब इसका ये होता है कि अगर जिस सिरे से चले उसी सिरे पे आके खत्म हो जा रहा है तो उसका तुल्य धारिता 0 हो जाएगी। तो यहाँ से यक्स और यक्स के मध्य तो इनकी तुल्य धारिता 0 हो जाएगी। इसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, इतने को छोड़ देंगे। तो यहाँ से एक इस क्रम में हुआ बच्चों यक्स और 0 के मध्य, यक्स और 0 के मध्य हो गया। बात आई समझ में? ये हो गया। इस सिरे को हम बच्चों मान सकते हैं A, और इस सिरे को क्या मान सकते हैं, B बिंदु मान सकते हैं। अब बच्चों ध्यान दो, सबका धारिता क्या आती है, C। तो बच्चों एक किस क्रम में है, ये तीनों समांतर क्रम में हुए। समांतर क्रम का फार्मूला होगा, अगर इतने की तुल्य धारिता फाइंड करें तो जाएगा CE = C1 का मान C प्लस C2 प्लस C, C3 का भी मान C है, तो यहाँ CE = हो जाएगा 3C। अब अगर इस फिगर को हम दोबारा ड्रा करें बच्चों, इस हिसाब से फिगर आपका तैयार होगा। यहां से तीनों मिलके क्या हो गए बच्चों, 1 हो गए, और इसके बाद ये आपका ए वाला हो गया। अब ये किस क्रम में हो गए बच्चों, ये किस क्रम में हो गए, ये भी क्या हो जाएंगे, विभवांतर क्या है इनका अलग अलग है। इस सिरे का विभवांतर क्या था V, और ये यक्स था आपका, और ये क्या था आपका 0 था। तो विभवांतर इन दोनों का भी अलग अलग है, तो ये दोनों भी किस क्रम में, श्रेणी क्रम में हो गए। तो श्रेणी क्रम में हो गया तो तुल्य धारिता 1/CE = हो जाएगा 1/C1 की वैल्यू कितना आ गया 3C, और इसका क्या है प्लस 1/C। तो इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा आपका C प्लस 3C/3C स्क्वायर। तो बच्चों हो जाएगा आपका 4C/3C स्क्वायर। यहाँ से एक C कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 4/3C। तो यहाँ से CE = क्या आ जाएगा बच्चों, जब 1/CE = 4/3C है तो CE = हो जाएगा 3C/4 हो जाएगा। ये हो गया इसकी तुल्य धारिता। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि व्हीटस्टोन सेट पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल और भी अच्छे कुछ न्यूमेरिकल पे हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।